एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी चैप्टर 10 आप सभी का है। जगदीश नारायण चौबे के द्वारा लिखा गया निबंध। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर बिहार बोर्ड के सारे बुक का क्वेश्चन आंसर मिलता है क्लास 6, 7, 8, 9। तो यहाँ से आप सभी का अभ्यास शुरू होता है और आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन का मूल उद्देश्य क्या है। निबंध लेखन जो हुआ है इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का क्लास 9 हिंदी चैप्टर 10 निबंध जगदीश चौबे के द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर उत्तर लिखिएगा आप लोग। निबंध मानसिक की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक है ना, विचारों का एक संवरा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। तो आप सभी निबंध लेखन का मूल उद्देश्य का आंसर जो है इस प्रकार लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो लिखेंगे उत्तर में, निबंध लेखन में दो बातों की आवश्यकता होती है, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है उसी तरह परिमार्जित भाषा भी, एक के अभाव से दूसरे का महत्व नहीं, दोनों का जरूरत है। अगर एक नहीं रहेगा तो मतलब निबंध में रोचक नहीं आएगा, है ना, तो निबंध अच्छा से नहीं लिखा पाएगा। तो निबंध लेखन के लिए भाव और भाषा दोनों जरूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पर लेखन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लेखन ने निबंध की क्या परिभाषा दी है। तो लेखन ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस में मौनते माने जा गए हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आगे है, निबंध की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि निबंध विचारों, उद्धारणा एवं कथाओं का सम्मिश्रण है ना। निबंध जो है विचारों भी है, उद्धारणाओं एवं कथा का मिश्रण है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का कहता है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करता है जिससे निबंध बोझिल, नीरस और उबाऊ हो जाता है। तो लिखेंगे उत्तर में, विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है ना। मतलब भाषा शैली के साथ जो है नतीजा, आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार शॉर्ट में उत्तर लिख लेना है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर, निबंध लेखन में हिंदीतर भाषाओं के उद्धारण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो उत्तर लिखेंगे आप लोग, लेखक का कथन है कि निबंध में हिंदीतर भाषाओं का उद्धारण जब भी दे इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि उसकी हिंदी अनुवाद पहले दे और बाद में टिप्पणी। मूल पंक्तियां में कम से कम लेखकों के नाम का हवाला अवश्य देना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखेंगे अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। कल्पना अज्ञात लोक और प्रवेश द्वार हैं। इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर हजारों छात्र हजारों प्रकार के निबंध लिख सकते हैं। आगे लिखिएगा, कल्पना के द्वारा हम अपरिचित से अपरिचित विषय को भी हृदयंगम कर सकते हैं। कल्पना के द्वारा उस विषय से परिचित होकर उस आधार पर अपने अनुभव गढ़ सकते हैं जो निबंध को आकर्षक बनाएंगे। कल्पना के द्वारा विषय के संबंध स्थापना और फिर अनुभवों का सृजन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब आप लोग क्लास 10th में जाइएगा तब पढ़िएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें इस बात का एक उत्कृष्ट जो है उदाहरण है ना।
तो आगे देखिए, आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आ चुका है। कहता है निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है, पाठ के आधार पर बताए। तो लिखेंगे उत्तर में, निबंध लेखन में कोई एक विधान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निबंध हिंदी साहित्य की एक स्वतंत्र अंग होता है जिसे नियमों या सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन सुव्यवस्थित निबंध लिखने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे कि निबंध की भूमिका, व्याख्या तथा निष्कर्ष हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आप सभी का, निबंध के कितने प्रकार हैं, भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी दे। तो लिखेंगे निबंध के 3 मुख्य प्रकार हैं, भावात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। यानी कि भावात्मक निबंध में जो होता है भाव की प्रधानता होती है, भावात्मक निबंध में भाव की प्रधानता होती है, विचारात्मक निबंध में विचार की प्रधानता होती है, और विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है ना, हृदय की आत्मीयता स्थापित करना। इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य है। वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है निबंध लेखन के अभ्यास के छात्र किन समस्याओं के निजात पा सकता है। उत्तर लिखेंगे, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र का अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। अज्ञानतावश इसलिए कि वे ये मानते हैं कि निबंध 10 पृष्ठों से कम का हो सकता है, और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज लिया तो मैं क्या ना लूं। अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है, और उसे पढ़ने में छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेंगे। आगे देखिए, आगे आप सभी का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है। कहता है निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। तो लिखेंगे, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं है, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक प्रवेश द्वार है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों। तो लिखेंगे, आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रभाव निबंध के लिए आवश्यक है। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 ललित निबंध की क्या विशेषता होती है। लिखेंगे, व्याक्ति निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा खोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके ललित्य तत्व से मढ़ लिया गया है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका अंतिम प्रश्न है। कहता है निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डाले। तो आप सभी उत्तर में यहाँ पर लिख लीजिएगा, निबंध को आकर्षक, विश्वासोत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों को तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्राय 2 शैलियां हैं, प्रसाद शैली और समाज शैली। आगे देखिए, अतिधारणा ढंग से सहज सुगम भाषा में बात कहना प्रसाद शैली है। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में व्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग न कर असामान्य भाषा का प्रयोग समाज शैली का लक्ष्य है ना। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक का आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग जान लिए हैं। अगर आप लोगों को इसमें पाठ के आसपास और यहाँ पर भाषा की जो बात है, इसमें जो 4 क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर जानना है, तो आप सभी नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, हमें भाषा की बात का भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।